सभी को राधे राधे। और जैसे कि लगातार चर्चा में चल रहा है कि जो सीमा हैदर है वो अपने घर वालों के संपर्क में है। पाकिस्तान में सीमा हैदर बातचीत करती है और वो अपने बहन के संपर्क में है और वो लगातार बातचीत करती है। ये बोला जा रहा है कि शुरू से जब से वो यहाँ भारत में आई है तब से सीमा हैदर लगातार अपने बहन रीमा से वो व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से वो बातचीत करती है। ये प्रत्येक चैनल पे बोला जा रहा है और ये भी बोला जा रहा है कि जो सीमा हैदर के जो भाई भाई और जो उनके वहाँ पे बहन है पाकिस्तान में, उन्हीं लोगों ने जो है सीमा हैदर को भारत पहुँचाने में उनका हाथ है और कुछ भारतीयों का भी हाथ है, ये बोला जा रहा है। अब इसमें तो क्योंकि ये पहले भी काफ़ी चर्चा में चला था कि भाई 5-6 महीने पहले भी ये काफ़ी चर्चा में चला था कि सीमा हैदर और पाकिस्तान अपने परिवार के संपर्क में है और वो बातचीत करती है। और अब दोबारा ये शुरू हो गया कि वो जो सीमा हैदर है वो अपने बहन रीमा के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत उसकी जारी है अभी भी और वो लगातार बातचीत करती है, ये बोला जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी बोला जा रहा है कि सीमा हैदर ने जो गुलाम हैदर के जो वकील है उनसे फ़ोन पे बातचीत करी है कि भाई मुझे यहाँ से निकाल लो और मुझे परेशानी हो रही है। तो ये इस तरह की बातें अभी फिर दोबारा चर्चा में आ गई है और ये तो बोला ही जा रहा है कि भाई पाकिस्तान से जब सीमा भारत आई तो जो सीमा हैदर के भाई बहन है पाकिस्तान में उनका हाथ है और कुछ भारतीयों का उसमें हाथ है सीमा को लाने में। तो देखो ये तो आप लोग भी देखते होंगे जब भी सीमा के पास मीडिया वाले जाते हैं, पहले भी गए तो उन्होंने भी पूछा था कि भाई सीमा हैदर को जब उन्होंने बोला है कि क्या आपको अपने भाई बहन की याद नहीं आती है, क्या आप उनसे बातचीत करती है? तो सीमा हैदर ने तब भी बोला था कि भाई जब मैं भारत आई तो मैंने सारे रिश्ते नाते पाकिस्तान में ही छोड़ दिए थे और अब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं संपर्क में उनके हूँ। मैंने सारे के सारे रिश्ते नाते वहीं पे ख़त्म कर दिए थे जब मैं भारत में आई। ये सीमा हैदर ने कई बार पहले भी मीडिया वालों के सामने बोला है। और जैसे परसों ये जो भैया दूज था उसमें एपी सर उनके घर गए थे, एपी सर की मांझी भी वहाँ गई थी और एपी सर की जो बहन है वो भी वहाँ गई थी। तो तब भी मीडिया वाले सीमा हैदर से पूछ रहे थे कि भाई क्या आपको पाकिस्तान की याद नहीं आती है, तो अपने भाई बहन की याद आपको नहीं आती है, क्या आप उनके संपर्क में है, उनसे बातचीत होती है आपकी? तो तब भी सीमा हैदर ने ये साफ को बोला, परसों भी उसने मीडिया वहाँ पे एक मीडिया वाले थे तो उनके सामने भी उसने ये बोला है कि भाई मेरा पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं है। अब जब मैं भारत में आई थी तो तभी मैंने अपने रिश्ते सारे के सारे वहाँ पे ख़त्म कर दिए थे और मैंने पहले बात करी और ना मैं अब बात करूँगी और ना ही की। उसने ये भी बोला है कि मेरा सब कुछ अब भारत में है, मायका भी भारत में है, माँ बाप भी भारत में है, सब कुछ मेरा भारत में है, पाकिस्तान से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में मैंने सब कुछ उसी दौरान ख़त्म कर दिया था जब मैं भारत में आई। ये सीमा हैदर ने बोला। कई बार उसने मीडिया वालों के सामने इस तरह की अपनी बात रखी है। तो जिस तरह का बोला जा रहा है कि सीमा हैदर पहले भी संपर्क में रहती थी अपने बहन के और अब भी वो संपर्क में है, तो अगर देखो तो अगर सीमा हैदर वाकई संपर्क में रहती है तो वो तो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। अगर वाकई वो अपने बहन से अभी भी बातचीत व्हाट्सएप के माध्यम से अभी भी वो बातचीत करती है तो वो तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है। क्योंकि वो तो जब जब इस तरह की नौबत आएगी तो पूरी पॉल डिटेल निकाली जाएगी। अगर सीमा हैदर ऐसी गलती कर रही तो, पर जिस तरह वो बोलती हैं, जिस तरह उसने पहले भी बोला मीडिया वालों के सामने और परसों भी जब भैया दूज था तब भी उसने बोला है कि भाई मेरा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, मैंने सारे के सारे रिश्ते जब मैं भारत में आई तभी मैंने ख़त्म कर दिए थे, मेरा कोई अब रिश्ता नहीं है पाकिस्तान से। पर जिस तरह की बातें हो रही क्या पता इसमें सच्चाई हो, मैं इसमें ये नहीं बोल सकती हूँ कि भाई कोई लोग झूठ बोलते हैं। पर हाँ ज़्यादातर जो न्यूज़ होती है फेक होती है, इसमें सच्चाई कम होती है। तो जब भी इस तरह की नौबत आएगी सीमा हैदर के ऊपर, जब भी इस तरह की नौबत आएगी
उससे पूछा जाएगा, उसकी जो फ़ोन की कॉल डिटेल है वो निकाली जाएगी, तो तब पता चलेगा कि क्या सीमा हैदर वाकई पाकिस्तान वालों के संपर्क में थी, अपने परिवार के संपर्क में थी, अपने बहन के संपर्क में थी, अपने भाई के संपर्क में थी। तब इस तरह का तब पता चलेगा। लेकिन जिस तरह का अभी बोला जा रहा है उसमें मैं टिप्पणी नहीं कर रही भाई कि ये हकीकत ही हो सकता है। तो जिस तरह की न्यूज़ें आ रही, जिस तरह का बोला जा रहा है, ये भी बोला जा रहा है कि मोमिन सर से वो बातचीत कर रही हैं और मोमिन सर के सीमा हैदर अब संपर्क में है और ये बोल रही कि मुझे यहाँ से बचाओ, मैं अपने गलती की माफ़ी मांगती हूँ और मुझे यहाँ से हटा दो। ये भी काफ़ी अब चल रहा है, कुछ चैनलों पे ये बोला जा रहा है। पर देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। क्या सीमा हैदर वाकई अपने बहन के संपर्क में है, वो बातचीत करती है, वो व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से क्या बातचीत करती है, मैसेज करती है वो या नहीं करती है? क्योंकि जिस तरह वो बोलती है उससे तो ऐसा लगता है कि भाई उसको तो, वो तो समझदार लेडी है ना, उसको पता है कि अगर मैं ऐसी गलती करूँगी तो मैं फंसूँगी। ठीक, क्योंकि ये बात पहले भी बोला गया था कि सीमा हैदर ने गुलाम हैदर से बातचीत करी, उसके संपर्क में है और ये बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ से बचा लो, उठा लो मुझे यहाँ से, मैं यहाँ परेशान हूँ। तो ऐसा तो अभी कोई सही जानकारी तो है नहीं। ये इस तरह की बातें तो होती रहती हैं, बोलते रहते हैं और ये भी बार बार बोला जा रहा है कि भाई सीमा हैदर जेल जाएगी, पाकिस्तान जाएगी, बच्चे भी जाएंगे, सीमा हैदर भी जाएगी। तो अभी तक तो ऐसा कुछ हमको दिखा नहीं है। हाँ, आने वाले समय में क्या होता क्या नहीं होता है वो हमारा कोर्ट डिसाइड करेगा, हमारा कानून, हमारे जज ये फैसला लेंगे इस केस में। हम इसमें कोई नहीं होते हैं कि सीमा हैदर को ऐसा होगा या बच्चों के साथ ऐसा होगा, ऐसे हम कोई भी नहीं होते हैं। मैं अपनी बात रखती हूँ, मैं किसी की बात नहीं रखती हूँ, वो मैं अपने तरफ से जो मेरी समझ है, जो मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं होता है, अगर गुलाम हैदर को भारत का वीज़ा मिल जाता है, उसको फिर वो अपने जो भी उसके पास सबूत है वो कोर्ट में पेश करेगा, उसके बाद फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी और उसमें फिर पता चलेगा कि केस किसके फेवर में जाता है, गुलाम हैदर के फेवर में जाता है या सीमा हैदर के फेवर में जाता है, बच्चे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सीमा जाएगी कि नहीं जाएगी, ये तब पता चलेगा। पर जिस तरह की अभी बातें चल रही हैं कि भाई आ, सीमा हैदर को जेल होगी, बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे, तो वो तो जब तक गुलाम भारत आया ही नहीं है तब तक तो बहुत मुश्किल है। हाँ, गुलाम भारत आ जाता है तो तब संभावना है, पर अभी तो गुलाम हैदर का केस अधूरा है। जब तक उसने अपने सारे के सारे एविडेंस जमा नहीं करे कोर्ट में, तब तक उसका केस अभी अधूरा है। पर जिस तरह का ये बोला जा रहा है कि सीमा हैदर अपने परिवार के संपर्क में रहती है, बराबर रहती है, परिवार यानी पाकिस्तान, उसके जो भाई बहन हैं उनके संपर्क में रहती है और व्हाट्सएप के माध्यम से वो मैसेज करती है अपने बहन को, तो उसका भी तो पता चल जाएगा। उसकी कॉल डिटेल जब निकलेगी, सारा का सारा निकलेगा, तो पूरा चिट्ठा का चिट्ठा खुल जाएगा। उसमें कोई भी ये छुपने वाली बात नहीं है। पर इसमें कितनी सच्चाई है मैं इसके लिए दावा नहीं करती हूँ, पर जिस तरह बोला जा रहा है मैं वो बात यहाँ पे रख रही हूँ। क्योंकि लगातार ये बोला जा रहा है कि वो अपने बहन के संपर्क में है, अपने भाई के संपर्क में है और उनका ही हाथ है उसको यहाँ भारत भेजने में और कुछ भारत के लोग भी। तो चलो, जब जब ये केस इसकी, जब गुलाम भारत आएगा वो अपने एविडेंस जब जमा करेगा तब केस में प्रोग्रेस होगी। अभी तो केस गुलाम हैदर का अधूरा ही है। फिर पता चलेगा कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सीमा हैदर वाकई अपने भाई बहनों के संपर्क में थी या है, तो पता चलेगा। पर जिस तरह का बोला जा रहा है मैं वो बात आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि इस तरह का अभी बोला जा रहा है। पहले भी बोलते थे, पहले भी 6-7 महीने पहले भी खूब चर्चा में रहा ये कि सीमा हैदर पाकिस्तान में बातचीत करती है, अपने परिवार के संपर्क में है और अभी दोबारा भी बोला जा रहा है कि अपने परिवार के संपर्क में है, बातचीत उनकी जारी है। तो ये तो छुपने वाली बात नहीं है। जब ये केस आगे बढ़ेगा तो उसके साथ के साथ छानबीन होगी, फिर पता चलेगा कि वाकई सीमा हैदर बातचीत करती थी या नहीं करती थी, वो तो पता चल जाएगा। और जिस तरह की बातें हो रही है, जिस तरह ये चल रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, मीडिया वालों के सामने उसने 1000 बार बोल दिया है। परसों भी जब भैया दूज था वहाँ जब एकीसर गए थे, तो तब भी मीडिया वालों ने उससे पूछा कि भाई आप अपने परिवार यानी पाकिस्तान से आप बातचीत करती है अपने बहनों से,
तो तब भी उसने बोला है कि मैंने सारे के सारे रिश्ते नाते वहीं पे ख़त्म कर दिए थे जब मैं भारत आई, और मेरा पाकिस्तान में कोई नहीं है, मेरा सब कुछ भारत में है। मायका मेरा भारत में, भाई मेरे भारत में, माँ मेरी भारत में है ना, ससुराल मेरा भारत में। तो उसने ये सारी की सारी बातें कई बार क्लियर कर दी थी। पर हाँ, अगर सीमा हैदर ऐसी गलती कर रही है तो उसके लिए वो महंगा पड़ेगा। वो फिर अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रही है, या तो हाँ बोल या तो फिर ना बोल, है ना। वो तो देर सवेर पता चल ही जाता ना, छुपने वाली बात नहीं होती। तो ठीक है, मैं आप लोग कमेंट करेंगे मुझे क्या ये बात सच्ची है, या लोग ऐसे बन बनी बातें बोलते हैं, मनगढ़ंत बातें बोलते हैं, या इनको जानकारी है। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।